साथ की जो लड़की है वो बिल्कुल ऐसे ना संडे बाजार जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो ना थोड़ा उस तरह करके अपने बॉयफ्रेंड चूज करती है कि कितना कमाता है, फैमिली कैसी है, तुझे कैसा है। तो वो मैं कभी भी ऐसी नहीं रही। मुझे कोई इस तरह मुझे बॉय पसंद ही नहीं आता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और मुझे आ गया ना एक लड़का पसंद। अब पहली तरह जब वो लड़का क्लास के अंदर आया ना, तो मैंने नोटिस भी नहीं किया। मेरी साथ वाली दोस्ती ने उसको कुछ तरह जोक्स करके उसका नाम बुलाया, बोले देखो बाल कितने क्यूट है, कितनी क्यूट शक्ल है इसकी। कुछ नहीं था उस लड़के में खास, नलायक भी था, क्लास में भी लेट आता था, पीछे बैठता था, बेइज्जतियां भी सुनता था, फेल भी होता था क्विज़ेस में। तो इन दिनों ना वो गाना बड़ा चला हुआ था ना, वो मामा आई एम इन लव विद अ क्रिमिनल। तो मैं सारी दोस्ती मेरी सारा जब उसकी बातें करती नहीं, तो क्लास में आया तो साथ साथ गाना लगा रहे, तो साथ साथ ना वो गाना चले मामा आई एम इन लव विद क्रिमिनल, साथ साथ मेरी सहेलियां सारा वक्त उसकी बातें करें। खुदा जाने मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पकी, मुझे प्यार हो गया इससे। अपने लायक लड़का फंसाना कौन सी मुश्किल बात है। मैंने खुद जाके 2 दफा बात की, जरा हंस हंस के पूछ लिया कि क्लासेस वगैरह ठीक से जा रही है आपकी, वो खुद ही सेट हो गया मेरे साथ। शुरू के तो 2 हफ्ते मेरे बहुत अच्छे गुजरे। मैं पूछूं व्हाट योर स्टार, व्हाट योर हॉबीज, व्हाट योर इंटरेस्ट, बहुत अच्छी हमारी टॉक्स हुआ करती थी रोजाना ना। उसके बाद उसको मुझसे मसाइल स्टार्ट हो गए थे कि तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम फलां कपड़े क्यों पहन के आती हो, तुम फलां तरीके से तुम क्यों आती हो। मैं बड़ी कोई एक्टिव किस्म की गर्ल्स थी, मैं सोसाइटीज में भी थी, मैं क्लब्स में भी थी, मैं इवेंट्स, ईद मिलन पार्टीज, मिलाद, इस तरह की मैं बड़ी मजे मजे की चीजें ऑर्गेनाइज कराया करती थी। उसका दुनिया में सोने के अलावा और अपने वो चवल से जो लड़के होते हैं उनके साथ घूमने फिरने के अलावा और सिगरेट निस्वार चर्चा करने के अलावा दुनिया में भी काम ही नहीं था। अंदर की बात बताऊं, मुझे हमेशा फील होता था जैसे वो लड़का मुझे जेलस होता। मगर हमें लड़कियों को ये सिखाया गया होता है कि तुम्हें सिर्फ लड़कियां ही जेलस होती हैं, लड़के तो जेलस हो ही नहीं सकते। अब वो मुझे बोले कि तुम फ्लाई इवेंट पे गई थी, तुम्हें लड़के खड़े होकर देख रहे थे, मेरी सहेलियां बोले हाँ ये कितना क्यूट है, कितना पोजेसिव है, मगर मुझे दिल में फील हो कि वो जेलस हो रहा है। एक दिन मेरी न्यूज फीड के अंदर आया that he has become friends with innocent princess, innocent fairy। माहम तारिक की प्रोफाइल का नाम था और माहम तारिक मेरी जूनियर गर्ल्स थी, वो वाली गर्ल्स ना जिनको बहुत शरीफ और क्यूट बनने का प्रिटेंस करने का शौक होता है। मैंने बोला खुद तो मेरी फेसबुक के ऊपर दूरबीन लगा के बैठे होते कि मैं किसे ऐड कर रही हूँ, किधर कमेंट कर रही हूँ, क्या लाइक कर रही हूँ, खुद तुम माहम तारिक के साथ दोस्तियां ये करते पह रहे हो। उसने मेरा के बहाना डाला कि ये तो मेरी कजन है, मेरी पता नहीं किसी फूफी के तो किसी नंदोई की तरीके इसकी बेटी दूर पार है, वो रिश्तेदारी जारी निकाली उसने उसके साथ। उसके बाद 1-2 दफा मैंने अपनी क्लास से निकल के देखा तो वो दूर खड़े होकर उससे बड़े हाथ से खिलखिला के बातें कर रहा था। सेकंड कजन से तो आज तक कभी किसी ने ऐसे बात ना की। मैंने उसे कन्फ्रेंस किया, मैंने बोला ये तुम्हारा माजरा क्या चल रहा है, जरा मुझे बताओ जैसे। उसने आगे से हंस के मुझे ह्यूमिलिएट्स करके बदतमीजी करके मेरे को फोन रख दिया। अच्छी तरह उस लड़के को पता था कि मैं शाम के 7 बजे से लेकर सिर्फ 10 बजे के बीच में फोन कर सकती हूँ, उसके बाद अबू घर पे आ जाती, फिर मैं अपने फोन से फोन नहीं कर सकती। ऊपर से आ गया वीकेंड, उसने पूरा वीकेंड 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना फोन बंद रखा। मैं इधर गुस्से में मरूं, साथ में रोऊं, मैं बोली हो क्या मेरे साथ। मंडे को वो आया ही नहीं यूनिवर्सिटी और दोपहर के 2 बजे के पास में इंतजार कर रही हूँ, मुझे उसका मैसेज आया। इसने मुझे बोला श्वेला you don't trust me and you very different, we not compatible, I have say bye। एक वो लड़का नलायक, ऊपर से लड़का बच्चेतला, ऊपर से वो आपको खुद छोड़ दे, इससे बड़ी जलालत नहीं होती। 4 दिन तक कॉलेज से वापस आके दोपहर को सोने के बहाने में अपने बिस्तर के अंदर घर के पास सस्कियां ले लेके रोती थी ना। मैंने बोला शुमैला चपेट जैसे तुम्हारी शक्ल हुई है, उधर वो माम तारिक के साथ बैठ के डेटे मार रहा है और इधर तुम एक नलायक लड़के के पीछे रो रही हो, क्या होगा तुम्हारा। मैंने सोचा चप्पल किसी शक्ल वाला ये लड़का, प्रेजेंटेशन इसकी मैं बनाऊं, असाइनमेंट इसकी मैं करूं, उसके बावजूद 2.3 GPA लेके वो बैठा है, मैं ना होती वो बाहर होता यूनिवर्सिटी से। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप जलालत से बचना चाहती हैं और आपको पता है कि यू बेटर देन योर बॉय एंड योर बॉय जेलस ऑफ यू, लीव हिम बिफोर ही लीव्स यू। क्या फायदा, मगर मुझे मेरे साथ की लड़कियां हैशटैग वेडिंग डायरीज करके अपनी शादियों की तस्वीरें लगा रही हैं। अकेली मरूंगी मैं, कंफर्म पता है मुझे।